अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज ये एक्सरसाइज हम 3.6 करने लगे हैं। बहुत देर से ये नहीं थी कि ये एक्सरसाइज, और आप लोगों के बार बार कहने के बावजूद मैंने नहीं थी कराई भूल जाता था, लेकिन चले अब आज टाइम था तो मैंने कहा ये करवा दूँ। तो चले करते हैं इसे। अच्छा, ये है जी स्क्वायर रूट लेने वाली एक्सरसाइज है, जज़रुल मरब्बा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। जज़र लेनी है, स्क्वायर रूट लेना है। ओके, अब उसके दो तरीके हैं, एक होता है फैक्टर बनाने का और एक होता है तकसीम का ज़रिया। तो तजज़ी या फैक्टर जो है वो हम शुरू में करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी आसान होती है, तो लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ जो आपको लगे इजी वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखें। ये रकम लिखी हुई है 16x की 2, 24xy और 9y की 2। यहाँ देखें, सवाल को देखने से ही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे भी स्क्वायर या मुरब्बा बन रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर या मुरब्बा बन रहा है। तो हम यहाँ वो फार्मूला बना सकते हैं, a की 2, b की 2 और 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हम बना सकते हैं, तो वो हम बनाएंगे। 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका मुरब्बा है, 4 का, ठीक है। x के ऊपर तो पहले से बना हुआ है, x को भी लिख लें और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा लें, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट हम इसीलिए लगा रहे हैं कि दोनों चीज़ों का स्क्वायर शो कराना है, x का भी और 16 की जगह जो हमने 4 लिख दिया उसका भी, क्योंकि 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा। यही काम हमें इस साइड में भी करना है, दरमियान वाली को फिलहाल छोड़ दें। इधर देखें तो 9 जो है वो 3 का मुरब्बा होता है, 3 का स्क्वायर है, और साथ y को भी लिख लें और ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लें। तो इसको अगर आप खोलते हैं तो यही चीज़ बनती है, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये दोनों बनाने से हमें क्या फ़ायदा मिल गया कि हमें पता चल गया कि हमारी a रकम क्या है और b रकम क्या है, a का मुरब्बा और b का मुरब्बा। तो इसी में फिर जे जमा का 2 लिख के, क्योंकि फार्मूले में आपको पता है 2 लाजमी होता है, तो जमा का 2 लिखा इंटू ये फर्स्ट टर्म आ गई इंटू ये वाली सेकेंड टर्म आ गई। तो ये पूरा फार्मूला देखें बन जाता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, जैसे भी आप फार्मूले को याद करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab जैसे भी है। अब देखें फार्मूला चूँकि बन गया है ना, तो फिर फार्मूला किस में कन्वर्ट होता है, वो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इसके फिर आगे से बराबर होता है ना, तो इसका फिर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये a है, ये b है, प्लस लगाया और होल स्क्वायर लिख दिया। अब मेन मकसद हमारा स्क्वायर बनाना ही होता है। अगर स्क्वायर बन रहा है, बन गया है, तो हम यहीं पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जज़र और मुरब्बा ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये एक दूसरे को काट देते हैं, सही है। तो जब कट जाएंगे तो ये जो रकम है यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बुनियादी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम स्क्वायर रूट या जज़र लेते हैं तो फिर आंसर के साथ प्लस और माइनस लिखते हैं, क्योंकि वो रकम जमा की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। सो बहरहाल ये ऐसे आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और ये आपको पता है स्मार्ट सिलेबस वाले सिर्फ सवाल है, पूरी एक्सरसाइज नहीं है, वो जब अगली दफ़ा देखी जाएगी। फ़िलहाल जो है इस सिर्फ स्मार्ट सिलेबस कहा हुआ है, तो सिर्फ अभी आप वही करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब देखें रकम काफ़ी बड़ी लग रही है आपको, x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, फिर आगे 16 भी है। तो यहाँ एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक ये है कि ये देखें, ये 4 और ये 2, 4 और 2 मिलके 6 हो जाते हैं, ठीक है, और ये x अकेला और साथ ये x प्लस 6, तो इधर से भी ये 6 बनता है और ये 4 और 2 भी 6 बनता है। तो हमें फिर क्या करना है कि इसको इसके साथ कम्बिनेशन बनाना है, x के साथ इसको रखना है और इसके साथ इसको रख लेना है। दो चीज़ों का जोड़े बनाने होते हैं, x के साथ इसको, इसके साथ इसको। कैसे बना रहे हैं, याद कैसे रखना है कि ये 4 और 2 मिलके 6 होते हैं और ये 6 अकेला है, क्योंकि उसके पास तो नहीं है कोई चीज़ ना, तो इन दोनों का भी 6 ही आता है और इन दोनों का भी 6 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, आगे से काम ईजी हो जाता है। x के साथ x जमा 6 को लिख लें और x जमा 2 और x जमा 4 जो है उसको लहदा लिख लें, और हो गए 16 जो है वैसे ही आएगा। अब इनको ज़रबें देनी है, मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, अब x से ज़रब देंगे तो x और x की ताकत 2 हो जानी है, x के साथ 6x हो जाएगा। इधर इनको ज़रब दिलाएंगे तरतीब के साथ, पहले x से दे देना इन दोनों को, फिर 2 के साथ इन दोनों को ज़रब दिला दें। x और x स्क्वायर, x के साथ 4 यानी कि 4x, 2 और x ये आ गया, 2 और 4 8 हो जाएगा, 2 4 12 8, ठीक है, 7 16। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करवाएं, ये तो है ऐसे ही रहेगी ना, और ये 2x और 4x मिलके 6x हो जाना है, और साथ ही 8 और ये। अब देखें ये दोनों रकमें, ये रकम और ये रकम एक जैसी हो गई है, सेम हो गई हैं, यही हमारा मकसद था कि ये सेम हो जाए।
अब हम क्या करेंगे, इसको एक फ़र्ज़ कर लेंगे एक नया वेरिएबल y कि x की 2 जमा 6x जो है वो किसके बराबर है, y के। अगले स्टेप में हम तो इसकी इधर भी y आ जाएगा, इधर भी y आ जाएगा, बाकी वैसे ही आएंगे। तो अगले स्टेप में हम ये बनाएंगे, फ़र्ज़ किया कि ये जो x² जमा 6x है वो y है। तो देखें उसकी जगह भी y आ गया, y और आगे मैंने बताया था 8 है, आगे जमा 16 है, तो ये शक्ल बन जाएगी। अब इनको भी ये देखें ज़रब दिलाएंगे, y बाहर है, ये y + 8 अंदर है, तो y और y मिलके y² हो गया और y 8y हो गया और साथ ही 16। अब ये देखें ये फिर 2 दर्जी मसावात बन गई है। इसके भी दोबारा तजज़ी हो सकती है या फिर इसका मुरब्बा बनाया जा सकता है, जैसे भी इजी हो। तो मैंने मुरब्बा बनाया क्योंकि देखें y का मुरब्बा तो बना हुआ है और 16 जो है वो 4 का मुरब्बा होता है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर ये दोनों हमें मिल गए ना, तो फिर +2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये वाली सेकंड टर्म, और ये मल्टीप्लाई करके भी देखें वही आता है, 2 4 बार 8y। तो फार्मूला बन सकता है यानी y + 4a, क्योंकि ये a होती है ये b होती है, तो a जमा b सारे का स्क्वायर। और चूंकि फिर वही बात के स्क्वायर बन गया, आप अंडर रूट लगा लें, जज़र लगा लें दोनों तरफ। तो जब जज़र लगाएंगे तो स्क्वायर मुरब्बा जज़र कट जाएगा और फिर बाकी वही अंदर जो रकम है वो रह जाएगी, लेकिन प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। लेकिन अभी यहाँ तक आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो सवाल है वो x की फॉर्म में, x की शक्ल में, तो हमें y की जगह उसकी वैल्यू लगानी है। ये जो y आपने लेट किया हुआ ये वाला, इसे हमने y की जगह पे लिख देना है, फिर आंसर आएगा। ये आंसर है, सही है। आगे चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, अब 5 भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है क्योंकि इसमें भी देखें ये 4 रकमें हैं। हमें थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि किसको किसके साथ कम्बिनेशन बनाना है। तो मैं बना रहा हूँ 2x जमा 1 का और 2x जमा 7 का, इनका आपस में। यहाँ टोटका याद रख लें कि यहाँ पे भी हमने ये बाहर वाली और बाहर वाली का बनाया है और फिर अंदर वाली का बनाया है, क्योंकि पिछले सवाल में भी हमने यही किया था कि ये बाहर वाली को बाहर वाली के साथ और अंदर वाली को अंदर वाली के साथ। अगर नहीं याद रहता तो इस तरह से आप टोटका याद रख सकते हैं, लेकिन ये देखें करेंगे तो आएगा सही। तो बहरहाल ये 2x जमा 1 के साथ 2x जमा 7 को रखें और इन दोनों को लहदा रखें। अब जाहिर है ज़रब दिलानी है, ज़रब ज़रा ध्यान से कर लें। 2x ने 2x से ज़रब होनी है, 2x और 2x 4x की 2, क्योंकि 2 2 बार 4 और x मिलकर x का स्क्वायर बनाएंगे। फिर 2x ने 7 के पास आना है, 2 7 बार 14x। फिर इस 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रहती हैं चीज़ें, ये दोनों वैसे ही आ जाएंगी। ये देखें दोनों वैसे लिख दी हैं क्योंकि 2x 1 बार 2x, 7 1 बार 7, यही काम इधर होगा। 2x और 2x 4x स्क्वायर होगा, 2x ने 5 के तो पास जाना है, 5 2 बार 10, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15 और ये 16 हो जाएगा। फिर इनको थोड़ा हल करेंगे, ये 14x है और ये 2x है, 16 हो जाएगा। इधर से ये 10 और 6 मिलके 16। तो अब देखें ये असल मकसद हमारा पूरा हो रहा है कि उनकी ये रकमें एक जैसी हो गई हैं। 4x की 2 जमा 16x, 4x की 2 जमा 16x दोनों बराबर हो गए। इसको हम लेट कर लेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था। तो हम लेट करेंगे कि ये जो 4x की 2 जमा 16x है वो y के बराबर है, तो उधर भी y आ गया उसकी जगह, आगे भी y आ गया, बाकी रकमें वैसे ही। अब यहाँ फिर हमें इनको ज़रब दिलानी है, ये 2 रकमें ज़रब हो रही हैं। तो y और y का स्क्वायर, y ने 15 के पास जाना है तो 15y, 7y और 7 15 बार 105 और वो 16। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको फिर थोड़ा सा हल करें, 7y और 15y 22 हो गया और 105 और 16 मिलके 121 हो जाता है। अब फिर देखें 2 दर्जी मसावात है, फिर इसको ज़ाहिर है मुरब्बा बनाया जा सकता है या उसकी तजज़ी की जा सकती है। यहाँ मैंने तजज़ी कर दिया, वैसे आप मुरब्बे से भी कर सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किया। तो 22 है ना, तो 22 को आप 11y लिख सकते हैं, 11 बार 121 हो जाता है। तो ये ठीक है, कामन लें, इन दोनों में से कामन लें, y निकला, y रह गया y + 11, इधर से भी 11 कामन, y + 11, और ये y + 11 2 दफ़ा आ जाएगा, तो यानी कि y + 11 का होल स्क्वायर। आप वो मुरब्बा भी बना सकते हैं, बहरहाल इस तरह से भी हो जाएगा, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। अब फिर चूँकि स्क्वायर बन गया, मुरब्बा बन गया, आप जज़र लगाएं और जज़र जब लगाएंगे जज़र मुरब्बा कट जाएगा, ये आ जाएगा। यहीं पे आंसर नहीं आना, y की वैल्यू लाजमी लगानी है। y की जगह क्या लगाना था, 4x की 2 जमा 16x, और वो 11 जो है वो 7 आ रहा है वैसे, ठीक है। अब ये आंसर, और प्लस माइनस ये नहीं भूलना, जज़र वाले सवाल में ये लाजमी है, स्क्वायर रूट में ये नहीं लगाएंगे तो शायद वो नंबर काट ले। ओके जी, आगे चलें 8वें सवाल पे। अब यहाँ पे भी उसी तरह कोशिश हमें करनी है कि मुरब्बा कंप्लीट हो।
और यहाँ देखें कुछ शक्ल बनी भी हुई है। यहाँ जो भी ये रकम है सारी, इसके ऊपर देखें मुरब्बा उसने बनाया हुआ है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि एक चीज़ के ऊपर तो मुरब्बा है तो इधर भी किसी चीज़ का मुरब्बा बन जाए। 12 किसी चीज़ का नहीं होता, ठीक है। और दूसरी एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो अंदर रकम है ना, ये x की 2 जमा 1/x2, यही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ पे खाली है, तो यहाँ इन दोनों रकमों में गड़बड़ है, इनको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो हमें फिर ये जो इसके ऊपर मुरब्बा नज़र आ रहा है ना, इसको हमें खोल लेना चाहिए। फार्मूला खोल दें, a की 2 b की 2 2ab लगाएं तो -4 देखें लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा है, इसको हम खोल रहे हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस ये b रकम है तो b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि वो 1 नहीं होता है, तो x है ना तो x के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड आनी है प्लस 2ab आना है। तो ab असल में वो x और 1/x ना कट जाते हैं, सिर्फ 2 ही रहता है वो, ये वैसे याद रख लें क्योंकि एक x है एक 1/x है तो उन्होंने कट ही जाना है, ठीक है। तो 2 रह जाता है तो वो 2 ही लिखें आप, ठीक है। अब चूंकि हमें सिर्फ ये रकम चाहिए ना यहाँ पे, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाहर निकलने के लिए देखें, बाहर ये चौकीदार है उसका 4 मौजूद है, ऐसे 2 बाहर नहीं जाएगा। 4 ने इन दोनों ने ज़रब खानी है, 4 2 बार 8, ठीक है। और वो भी माइनस का, ये भी ध्यान रखें, 4 2 बार 8 माइनस का 8 देखें बाहर निकलना है, 2 ऐसे नहीं आ जाना। और बाकी ये जो चीज़ है उसको रहने दें ऐसे, ठीक है। और ये 12 में से ये 8 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये जो शेप बन रही है ना, ये आपको मुकम्मल मुरब्बा बना के देगी, क्योंकि देखें ये स्क्वायर बना हुआ है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये a की 2 हो जाएगा, ये b की 2 हो जाएगा, और यहाँ 2ab भी बड़े आराम से बनेगी, वो हमने आगे बनाई है। सो ये देखें, तो ये a रकम है, उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस ये पहले बनानी है आपने, ये 2 का स्क्वायर, 4 था ना, 2 का स्क्वायर होगा, तो -2 फार्मूले का। माइनस क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि सवाल में माइनस आ रहा है, ये देखें, ये माइनस आ रहा हो तो फिर माइनस का फार्मूला बनना है, सही है। तो -2 फार्मूले का इंटू ये फर्स्ट टर्म और इंटू ये सेकंड टर्म, और ये वही चीज़ है, तो फिर मतलब फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये a माइनस b उसका होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब चूंकि होल स्क्वायर बन गया तो आप जज़र ले लें ऊपर और जज़र मुरब्बा कटवा दें और फिर वही आ जाएगा अंदर वाली रकम, प्लस माइनस ज़रूर लगा दें, सही है। ओके, अब जाना जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, सो 9 जो है देखें, उसकी शक्ल इस तरह से है, ये इसकी तज्ज़ीह मुश्किल हो जाएगी। इसको तकसीम के ज़रिए से करेंगे ना तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से होगा। यहाँ जगह थोड़ी सी मैंने यहाँ किया आगे, ये देखें इतने सारे में ये सवाल हल हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है प्रोसेस हमें पता हो। सारी रकम हमने ये अंदर लिख लेनी है, ठीक है, और ऐसे करके लाइन लगा लेनी है। अब देखें तरीका इसका क्या होता है। पहली रकम को देखें, 4x की 4 है, आपने क्या करना है, इसको हाफ करना है, आधी रकम इधर आनी है आधी उधर आनी है, क्योंकि असल में रूल होता है जो रकम आप यहाँ लिखेंगे वही रकम ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। अब ये 4 है ना, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, फिर साथ x की पावर 4 है, तो 4 पावर है तो 2 पावर इधर रख दें, 2 उधर रख दें। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4x की 4 ही आना है। फिर रूल क्या होता है, माइनस का साइन लगाएं, इनको कटवाएं और अगली 2 रकमों को नीचे लिख लें। 12x की 3 और 25x की 2 दोनों नीचे आ जाएंगे, तो वो हमने नीचे लिख लेने। फिर रूल ये है कि ये जो रकम पहले आपने लिखी है, ये अमाउंट लिखी है, इसको डबल करके नीचे लाएं। डबल मतलब 2 से ज़रब, सो 2 से ज़रब दें, 2 2 बार 4 हो जाएगा, और 7x की 2 भी है, ठीक है। डबल सिर्फ ये पीछे वाला कोएफिशिएंट होता है, तो ये 4x की 2 हो जाना है। अब इससे हमने ये पहली रकम बनानी है, तो क्या मिसिंग है वो देखना है। 4 3 बार 12 होता है, सही है, तो वो 3 आपने ऊपर लिख लिया। फिर इसके पास x की 2 है, इसके पास 3 है, तो कितने x की कमी है, 1 x की कमी है, तो वो 1 x जो है वो भी ऊपर लगा लें। तो जो रकम यहाँ लिखते हैं वही रकम यहाँ पे भी लिखनी है। 3x बना है ना, तो वो 3x इधर भी लिखें। अब इस 3x से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 बार 12 x की 2 और x की 3, वो पहली रकम तो वही बनेगी। दूसरी ये 3x और ये 3x आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 बार 9 और x की 2, वो देखें 9x की 2 आगे आ जाएगा। अब फिर आपने साइन चेंज करने हैं, इधर माइनस, ये कट गया, 25 में से 9 निकालें, 16 आ जाएगा, 16x की 2। अब अगली वो 2 रकमें रहती हैं, उन दोनों को भी नीचे लगा लें। अब ये देखें 3 रकमें आपके पास हो गई हैं।
रूल इधर फिर वही है, ये रकम एक दफ़ा डबल हो चुकी है ना, अब इसको वैसे ही लिखें। अब ये नई रकम है, तो जो न्यू रकम होती है उसको एक दफ़ा डबल ज़रूर करते हैं। तो 2 से ज़रब देंगे, 2 3 बार 6x हो जाएगा। फिर अगेन पहली को देखें, क्या इसमें फ़र्क है। ये 4 है, उधर 16 है, तो कितने का फ़र्क हुआ, 4 का। 4 बार 16 होता है, तो वो 4 हमने ऊपर लिख लेना, सही है। और बाकी x की 2 है, उसके पास भी x की 2 है, तो उसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ 4 चाहिए था। तो वो 4 हमने इधर लिखा है ना, तो वही 4 हमने इधर भी लिखना है। जैसे ये 3x की बात हुई थी कि जब 3x यहाँ बना है तो फिर यहाँ पे भी बनाएं, इसलिए जब 4 इधर आया है तो हमें इधर भी लिखना है। और अब इस 4 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी, वो जी आएंगी रकमें और बिल्कुल सेम आएंगी, क्योंकि हाँ आंसर पूरा आना होता है। तो ऐसे साइन चेंज कर दें, कटवाएं, 0 आ गया, बाकी बच गया। तो जो चीज़ ऊपर आती है ना, ये उसका जज़र होता है, ये उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो उसी को हमने नीचे लिख देना है और ज़रूर प्लस माइनस ज़रूर लगा देना है। तो ये थोड़ा सा इसका काम है, तकसीम वाला तरीका। लो जी, एक सवाल रह गया, और ये अहम सवाल होता है। ये अक्सर इस तरह की चीज़ आती है पेपर में कि जहाँ ये L और M जो है ये मालूम करना होता है। ये रकम देखें उसने लिखी हुई है और कहता है यहाँ से L और M मालूम करके दें। ये सवाल थोड़ा सा उसने अच्छा नहीं बनाया हुआ, क्योंकि जो अक्सर चीज़ें मालूम करने वाली होती हैं ना, वो इधर कहीं पे होती हैं, यहाँ पे या इधर पे। उसने यहाँ रख दी हुई है, तो सवाल करने में मुश्किल आती है। तो थोड़ा सा यहाँ टोट के याद करने पड़ेंगे। बहरहाल देखें कैसे होता है। हमने उसको लिख लिया सारी रकम को, सही है। वही तरीका जो पीछे यूज़ किया है कि ये x की 4 है ना, तो आधी इधर और आधी इधर, 2 पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे, तो x की 2 मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगी। तो ये ज़ाहिर है कट भी जाता है साइन चेंज करने के बाद। अगली 2 रकमों को ज़ाहिर है नीचे उतारते हैं, इस x की 2 को डबल करके यहाँ लिख लेना है। अब यहाँ हम पहुँच गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस रकम से इसको कैसे बनाएंगे, क्या पता चलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा फिर आपको ये इस सवाल के लिए याद रखना पड़ेगा कि आपने ये चूँकि डबल कर लिया हुआ ना हमने, तो 2x जो है हमें यहाँ चाहिए। ये रकम जो है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है कि 2x कैसे यहाँ पे आता है, क्योंकि ये L का नहीं हमें पता, क्योंकि अक्सर यहाँ जो चीज़ होती है उसी के हिसाब से हम बनाते हैं नीचे। तो बहरहाल ये 2x याद रखना है। इधर 2x लिखेंगे तो फिर इधर भी 2x लिखेंगे, और इस 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखना है। 2x और 2x का स्क्वायर 4x का क्यूब हो जाएगा, 2 बार 4, और ये x की 2 है ना इसके पास 1 है, तो 3 पावर बनेगी, ठीक है। इसी तरह 2x और 2x मिलके 4x का स्क्वायर हो जाना है। वही आपको पता है, साइन चेंज करते हैं, अलामतें तब्दील, और यहाँ कटना कुछ नहीं है क्योंकि वो LM है, तो इसलिए हम फिर ऐसे लिखते हैं L माइनस 4 M माइनस 4, और उनका ये जो x की 2 है वो भी साथ बाहर लगा दें, x की 3 को भी बाहर लगा दें। अब अगली हमारी 2 रकमें ये रहती हैं, उन दोनों को भी साथ नीचे लिखें, 12x और 9 को भी। अब यहाँ वही करना है कि ये पहली रकम एज इट इज़, ये चूँकि फ़र्स्ट टाइम आई है, इसको डबल करवाएं, 2x को 4x बना लें। अब यहाँ देखें लॉजिक क्या यूज़ करनी है। इसका लास्ट वाली रकम देखें, 9 आ रही है ना, तो 9 का हाफ क्या होता है, 3, तो इधर भी 3 लगा लें और ऊपर भी 3 लगा लें, सही है, इस 9 के हिसाब से। अब जो भी बनता है वो हम बनाएंगे। इस 3 से ऊपर वाले से इनको ज़रब देनी है। 3 2 बार 6, ये 3 और ये 2, 3 2 बार 6 और 7 x की 2, तो 6x की 2 यहाँ आएगा x की 2 के नीचे, क्योंकि वो तो x की 3 है, x की 2 के नीचे ही आना है। फिर 3 4 बार 12x, तो वो 12x के नीचे, और ये देखें पूरा बनेगा। और फिर 3 3 बार 9, वो भी पूरा बनेगा। तो ये इसलिए ये जो 2x है ना, ये मेन चीज़ है जिसको याद रखना है कि क्या आना चाहिए। बाकी वही है, साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज हुए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब ये रह गई हैं। अब देखें इसके नीचे कुछ नहीं आया, तो ये एज इट इज़ L माइनस 4। अब देखें होगा क्या कि इसको पूरा मुकम्मल मुरब्बा होने के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये बाकी बच रही है। तो अल्टीमेट सवाल में बाकी कुछ नहीं बचता, 0 बचता है, तो इसको नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे L माइनस 4 जो है वो 0 के इक्वल, x को छोड़ दें, वो भी 0 हो जाता है। तो L माइनस 4 बराबर 0, और माइनस 4 को उधर ले जाएं तो L की रकम आ जाती है। इसी तरह यहाँ पहुँचें तो M माइनस 4 है, और साथ ये माइनस 6 भी आना है, क्योंकि ये x की 2 वाली चीज़ें। तो M माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0 रख लें,
और फिर वही बात -4 और -6 -10 हो जाएगा, और -10 उधर जाएगा तो जमा का 10, तो m की वैल्यू आ गई 10। तो ये है जी काम। तो इस सवाल में थोड़ा सा ज़रा ना टोटका शोटका याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इस सवाल में, क्योंकि है भी एक ही सवाल है, तो कोई मसला नहीं है, एक चीज़ तो बंदा याद भी रख सकता है। ठीक है जी, लो जी कर लें इसे।